जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:09 हो गई है, 8:09 AM, और आज है 31 दिसंबर 2020। यानी कि आज 2020 साल का आखिरी डेट है। यानी कि 2020 जो एक ड्रामेटिक साल था उसकी आज आखिरी दिन है। ड्रामेटिक इसलिए बोल सकते हैं कि मार्च में एक बड़ा गोता लगाया था निफ्टी ने नीचे की तरफ 7,511 तक, 11,900 के स्तर से। वैसे ऑल टाइम हाई 12,430 था, लेकिन 11,900 या 12,000 के आसपास से वो 7,511 एक ही महीने में आ गया था। और वही निफ्टी 7,511 से रिकवर करते करते कल 13,997 तक पहुंच गया। तो ये एक ड्रामेटिक ईयर था। और जैसा कि ये 2020 का टोटल होता है 4, तो ये राहु का साल था। राहु मीन्स सरप्राइज। राहु दोनों तरफ की मूवमेंट दिखाता है कई बार, और कई बार एक तरफ की अगर दिखाता है तो बहुत बड़ी सरप्राइज देता है। तो राहु इज ए प्लानट विच इज मीन टू गिव सरप्राइजेस। तो राहु का मतलब ही सरप्राइज है। राहु एक हिडन प्लानट है, छाया ग्रह कहा जाता है इसको। तो इसकी मूवमेंट कुछ इस, और आज की डेट भी 31 की है, और इसका टोटल भी 4 होता है। तो आज भी डेट राहु की डेट है, और ईयर भी राहु का है, और ख़त्म भी आज हो जाएगा ये। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हो गया। प्लस ये डिकेड का भी अंत होगा। डिकेड मतलब 10 वर्षों का समय। 2010 के बाद 2020, अब हम 21 से 30 वाला डिकेड में चले जाएंगे। तो डिकेड का भी अंत होगा, साल का भी अंत होगा, कैलेंडर ईयर का। और आज हमारी एक्सपायरी भी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। तो ये एक बहुत ड्रामेटिक डे होगा। और एज पर दिस 31 की डेट है, तो मुझे लगता है आज एक सरप्राइज मूव आएगा। और ज़्यादातर आशा मुझे डाउन साइड की सरप्राइज है, फिर भी यू नेवर नो। फिर भी मुझे लगता है आज एक बड़ी डाउन साइड की सरप्राइज दे सकता है मार्केट, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन आपको अगर टीवी चैनल्स देखोगे तो आपको 14,000 के ऊपर की एक्सपायरी बता रहे हैं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, डेली चार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट किया, देखिए। वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपको याद है 21 तारीख को निफ्टी, 21 तारीख एक बड़ी गिरावट दिया था। उस दिन का हाई था 777, और लो बना दिया उसने 131 का, 777 से 21/12। तो आज भी है 31/12। तो आज भी कुछ मुझे ऐसा ही लगता है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको ठीक कर दूँ, रुकिए, तो कुछ कुछ मूवमेंट उसी टाइप की दिख रही है मुझे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज कर, देखिए कुछ ये जो कैंडल बनी है निफ्टी की, इस 21 तारीख के पहले की जो फ्राइडे की कैंडल थी, वो भी एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, आप देख सकते हो। और उसके बाद इसने एक 600 पॉइंट की इंट्राडे फॉल दिया। उस समय भी हम टॉप पे थे, ठीक है। ये फ्राइडे था, आपको याद होगा, ये फ्राइडे था। और इसी तरह की एक कैंडल बनी थी जैसी कल बनी है, ठीक है, ये वाली, सेम टू सेम। अब उसके अगले दिन इसने इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, और एक बड़ी गिरावट दे दी है, लो तोड़ दिया था, ठीक है, हाई नहीं तोड़ा। तो कल की कैंडल का हाई कितना, 13,997। अगर मार्केट इसका हाई नहीं तोड़ता आज, और इस लो के नीचे निकल जाता है, 860 कितना का लो है कल का, तो फिर मार्केट ऐसी बड़ी कैंडल आज बना सकता है, यू नेवर नो। और इस बार जो बनेगी, इस बार वो चेंज होने के लिए नहीं बनेगी दोस्तों, कि मतलब फिर से ऐसी रैली आ जाएगी, वो आप आशा मत करिएगा। उसके कुछ कारण बताता हूँ। आज सभी मार्केट, देखिए, एशिया का आज जापान का मार्केट बंद है, कोरिया का मार्केट बंद है, और हांगकांग में भी जो काम हो रहा है हैंगसेंग पे, वो भी खाली आज हाफ डे का काम होगा। और ज़्यादातर अब छुट्टी का माहौल बनेगा, ये 5-6 दिन छुट्टी का माहौल रहेगा। तो जितने भी विदेशी निवेशक भी है, वो आज अपना सौदा किसी भी तरह से स्क्वायर ऑफ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
और वो वापस से बाजार में एंट्री 8-9 तारीख के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पे भी एक ध्यान दीजिएगा, एक सेम कैंडल बनी है तो आज ऐसी एक रेड कैंडल बन सकती है, यू नेवर नो। जब राहु का मतलब ही सरप्राइज होता है, राहु की डेट 31, ठीक है आज, और राहु का साल भी आ जाए और ख़त्म भी हो रहा है। तो ये एक ऐसी बड़ी कैंडल बने तो हो सकता है आज ही हमको 13,600 के भी दर्शन करा दे, यू नेवर नो। लेकिन अगर ये हाई काट देता है तो फिर इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इज ऑल्सो ए रिवर्सल कैंडल। व्हेन इट इज मेड एट द टॉप ऑफ a ट्रेंड, इट इज़ ए रिवर्सल पैटर्न। और बॉटम ऑफ द ट्रेंड भी बनता है तो भी रिवर्सल होता है, तब उल्टा रिवर्सल, मतलब बियरिश से बुलिश। तो अब आ जाइए, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने गिरावट की थी, बड़ी गिरावट आई सोमवार को बड़ी गिरावट आई। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सोम, सॉरी एक दिन छुट्टी थी, शुक्र नहीं आया यहाँ पे। सोमवार को बड़ी गिरावट, मंगल, बुध, गुरु, और उसके बाद फिर से सोम, मंगल, बुध, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी थी 25 तारीख की, क्रिसमस की। तो यहाँ तक 24 तारीख तक इसने लगभग इसको कवर कर लिया था, और बाकी के 3 दिनों में ये बढ़त गया। जो फॉल आई पूरी की पूरी 3 दिन में इसने कवर किया, और बाकी के 3 दिन इसके ऊपर निकल गया, जो कि एक सरप्राइज था, जो कि एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था, क्योंकि इस ड्रैगन फ्लाई के नीचे क्लोज किया था मार्केट ने। तो कंफर्मेशन भी मिला था, टॉप ऑफ ट्रेंड बना था ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक बड़ी कैंडल निफ्टी में रेड बनेगी, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब दूसरा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बन सकती है, अब यहाँ पे आप RSI पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये सब टेक्निकल है, आपको पसंद आएगा। तो RSI का डाइवर्जेंस देखिए आप, देखिए जब मार्केट फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, मतलब जो 21 तारीख की फॉल आई उसके पहले वाले फ्राइडे को मार्केट कहाँ पे था, जब मार्केट 13,760 पे क्लोज किया था 18 तारीख की फ्राइडे को। 18 दिसंबर की फ्राइडे को 13,760 पे 13,760 पे क्लोज किया था। अगले दिन हमने हाई नया मारा था 777 का, ठीक है, लेकिन उसी दिन हमने बॉटम बना दिया 131 का। तो 760 की जिस दिन क्लोजिंग थी फ्राइडे को, उस दिन आप नीचे RSI, मैंने इसलिए लाइन टान दी, वर्टिकल लाइन टान दी, तो उस दिन RSI था, आप देख सकते हो निफ्टी का 82.40, आपको राइट साइड में दिखाई देगा। मैं वापस दिखाता हूँ, ये RSI की लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, 82.40 पे RSI था जिस दिन मार्केट फ्राइडे को 18 तारीख को क्लोज हुआ, और उस दिन का लेवल था मार्केट का 760, और उस दिन का हाई था 772। आज मार्केट 13,997 में पहुंच गया, लेकिन RSI को अगर आप देखो तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। RSI 82 से 72 पे आ गई है। कितने पे आ गई? 72 पे, जिसकी वैल्यू, कल की वैल्यू ये है RSI की 72.40। यानी कि इस जो इन दिनों में इसने तेज़ी की, आफ्टर दिस फॉल जो तेज़ी हुई है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब ये नकली तेज़ी थी, ये कंफर्म कर रहा है मार्केट। ये जो इस फॉल के बाद जो तेज़ी आई है, जो छोटी छोटी कैंडल बन के यहाँ तक पहुँच गया, ये नकली तेज़ी थी, ये आपको डाइवर्जेंस कंफर्म कर रहा है। क्योंकि RSI मतलब स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक और इंडेक्स, जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है RSI। तो यहाँ स्ट्रेंथ नहीं थी, इस तेज़ी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। यहाँ से यहाँ जो मार्केट तेज हुआ, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ जो मार्केट तेज हुआ और इसने इस हाई को भी काट दिया, ठीक है, इस हाई को तो इतने पॉइंट से काट दिया। तो उसके बावजूद RSI जब प्रीवियस हाई था तो यहाँ था, RSI नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्लियर कट बता रहा है बियरिश डाइवर्जेंस है।
तो ये बम कभी भी फूटेगा, हो सकता है आज के दिन फूटे। तो हो सकता है जो 2020 का भी अंत हो रहा है, तो जो मंदी वाले त्रस्त है इस तेज़ी से, उनका भी धैर्य का आज भगवान कुछ अच्छा फल दे दे। उनमें से एक मैं भी हूँ। अब आ जाइए, एक और इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ। स्लो स्टोकेस्टिक ओवरबॉट आपको दिख रहा है 98 के करीब है, और इसका तो वीकली और मंथली भी ओवरबॉट है। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एडीएक्स के बारे में बताता हूँ, इसलिए ये लाइन मैंने काट टान दी। तो जिस दिन वो 13,760 का क्लोजिंग हुआ था 18 तारीख को, उस दिन एडीएक्स अपने टॉप पे था। देखिए एडीएक्स कहाँ पे था, 50 पे। ये ब्लू लाइन जो है वो एडीएक्स दर्शाती है, और कल का एडीएक्स कहाँ पे आ गया, 36 पे। तो 50 पे था एडीएक्स जिस दिन 13,760 पे था निफ्टी 18 तारीख को, और अब निफ्टी 13,997 आ गया, लेकिन एडीएक्स गिर के 50 से कहाँ आ गया, 36 पे आ गया एडीएक्स। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बियरिश डाइवर्जेंस हो रहा है एडीएक्स में, बहुत बड़ा बियरिश डाइवर्जेंस। और एडीएक्स क्या होता है, एडीएक्स इंडिकेटर ट्रेंड बताता है आपको। ये आपको प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी नहीं बताता, ये बोलता है ट्रेंड। तो एडीएक्स का कुछ नियम बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। एडीएक्स की वैल्यू जब जब 20 के ऊपर होती है, इसकी वैल्यू, तभी ये ट्रेंड बता सकता है। अब वो ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश, वो कैसे पता चलता है। एडीएक्स की वैल्यू अगर 20 के ऊपर है, तो उस समय आपको क्या देखना कि ग्रीन लाइन की वैल्यू रेड लाइन से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ग्रीन वाली की वैल्यू ज़्यादा है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर उस समय 20 के ऊपर एडीएक्स है और रेड की वैल्यू ग्रीन से ज़्यादा है तो ट्रेंड बियरिश है। तो अभी ये ट्रेंड तो बुलिश दिखा रहा है, लेकिन एक और नियम सुन लीजिए, वो मैंने अपनी रिसर्च से निकाला। जब जब एडीएक्स 40 को पार करता है, इसलिए मैंने 40 पे एक रेड लाइन टान दी है, वो सुपर बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। 20 के ऊपर वो ट्रेंड बता पाता है, 25 के ऊपर वो स्ट्रांग हो जाता है, 30 के ऊपर सुपर स्ट्रांग हो जाता है, और 40 के ऊपर सुपर 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 स्ट्रांग हो जाता है। तो 40 के ऊपर गया था एडीएक्स, 50 तक भी गया था, लेकिन वापस 40 के नीचे आ चुका है और अब 36 पे आ गया। तो ऐसा मेरा मानना है, जब जब एडीएक्स 40 के ऊपर जाता है और उसके बाद वापस 40 के नीचे आता, तो वो ट्रेंड भी ख़त्म हो जाता है तेज़ी का। तो ये भी सिग्नल दे रहा है कि तेज़ी का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ खाली बस एक, क्या बोलते हैं उसको, औपचारिकता बाकी है कि एक बड़ी गिरावट से इसको दर्शा भी दे। देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ 40 के ऊपर गया था नहीं, यहाँ नहीं गया, एक बार भी 40 के ऊपर गया नहीं, खाली अभी गया है यहाँ से। तो इतने दिन ट्रेंड ऊपर था, लेकिन जैसे ये 40 के नीचे आया तो प्राइस नीचे नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस है प्राइस में। तो ये कंफर्म है कि मार्केट या तो आज ही धराशायी हो जाएगा या 2 दिन के अंदर डेफिनेटली धराशायी। 99% मुझे लगता है कि आज एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। और अब आज ये 2021 में आपको क्या करना है। 2021 में मुझे लगता है फरवरी और मार्च के महीना एक बड़ी गिरावट के महीने रहेंगे। फरवरी और मार्च बड़ी गिरावट मतलब यू कांट इमेजिन, निफ्टी 10,000 के नीचे भी आ सकता है, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, अगले साल आपको कौन सी कमोडिटी पे ध्यान देना है। अगले साल आपको सिल्वर पे ध्यान देना है। सिल्वर अभी अगर डॉलर टर्म्स में देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। डॉलर टर्म्स में सिल्वर आज 26.60 डॉलर पर आउंस चल रहा है। और इंडिया की रेट आज की 68,400 के करीब। ठीक है, और इसका इस साल का हाई है सिल्वर का 29 डॉलर इस साल का, और उस समय रेट थी 77,900 के करीब। ठीक है, अब मेरा 2021 का टारगेट है 37 डॉलर। 2021 का लास्ट तक, दिसंबर तक का टारगेट है 37 डॉलर, और इंडियन प्राइस लगभग
इससे कैलकुलेट करें तो हम इंडियन प्राइस हो जाएगी इस समय 99,500 के करीब। इस हिसाब से 1 लाख ही आप मान सकते हो, ये मेरा टारगेट है सिल्वर के लिए। लेकिन इसको बाई कब करना है? मैं इसको बाई करूँगा अगर ये 24 to 24.50 डॉलर पर आउंस आ जाएगा, तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी बाई इसमें एंट्री लेने की। आज की डेट में ये 26.60 डॉलर चल रहा है, तो $2 का करेक्शन अगर इसमें आ जाता है इंटरनेशनल प्राइस में सिल्वर में, तो मैं डेफिनेटली सिल्वर में पूरा दाव लगा के बैठ जाऊंगा $37 का टारगेट लेके। ठीक है, तो ये मैं आपको 2021 के लिए एक पैसा कमाने की सबसे बेस्ट टिप दे दिया। लेकिन मैं इन्वेस्ट कब करूँगा? जब 24 से 24.50 के बीच में आ जाए। ये मैं टेक्निकली मेरा सब चार्ट स्टडी से बोलूँ। हो सकता है इसी महीने आपको मिल जाए ये मौका, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में मिले, लेकिन 2021 में 37। अब क्यों सिल्वर बोल रहा हूँ? सिल्वर का 2 यूज़ होता है दोस्तों। एक तो ये गहने बनाने में, यूटेंसिल्स में और दवाइयों में भी, हमारी आयुर्वेद की दवाई में भी यूज़ होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल यूज़। तो इंडस्ट्रीज़ में ये सिल्वर लगता है और इसका 50% जो खपत होती है वो इंडस्ट्रीज़ में होती है, और इसकी माइनिंग बहुत कम होती है क्वांटिटी में, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे इंडस्ट्री सारी पटरी पे आ जाएगी अप्रैल के बाद, इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर सब पटरी पे आ जाएंगे, तो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की, तो ये एक डिमांड इसको और पुश करेगा। तो ये मेरा मानना है। बाकी आपको अगर आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मुझे लगता है आज एक धमाका देख लेते हैं। एसजीएक्स कहाँ पे चल रहा है? अभी 8:26 हो गई है, मुझे तो मालूम भी नहीं। चलिए भाई साहब, एसजीएक्स तो 21 पॉइंट नीचे आ गया भाई, गुड। लेकिन ये तो खुलेगा क्या है कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मेरे को मानना है कि 997, क्योंकि लगभग ये 14,000 हो भी गया, तो ये नहीं टूटना चाहिए। फिर भी यू नेवर नो। और एक और बड़ी बात बताता हूँ, 13,997 का जो आंकड़ा है कल का हाई, आप देखो तो सारे के सारे ऑड नंबर्स है उसमें, 13997। तो भगवान करे आज वो हाई नहीं टूटे और हम आज ही 13,600 के नीचे भी देख ले या 600 के भी दर्शन हो जाएंगे, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।